हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बड़ा ही मजेदार वीडियो जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछते हैं और इसके अलावे हमारे लाइफ में भी इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान सके। क्योंकि आज देखा भी जा रहा है कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बीमारी हमारे यहां बढ़ रही है तो वो है हार्ट का, दिल के बारे में। और आज का टॉपिक ही हमारा है हार्ट। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा हार्ट क्यों खराब होता है और इसमें आखिर कमी कैसे होती है, आज इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए आप अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हार्ट। जैसा कि हमने अपने फिगर में बनाया है, यह हमारे हार्ट का आंतरिक संरचना है, आंतरिक बनावट है। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि चाहे जंतु हो या पौधे हो, जब उनमें भोजन जाता है तो उनमें भोजन के परिवहन की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवश्यक पदार्थ पहुंचते हैं ताकि उनके सारे शरीर में वो पहुंच सके। लेकिन जंतुओं का जो परिवहन तंत्र होता है वो पौधों की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए अपना भोजन शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से चल जाता है। लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उन्हें पचाने की आवश्यकता होती है और वो भोजन को पचाने के लिए सरल अणुओं में तोड़ देते हैं और तोड़ करके और उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि भोजन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी है, जैसे ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, इनका भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना आवश्यक होता है। और शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर में नुकसान पहुंचाती हैं। तो शरीर में वैसी चीजें भी जो नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें अंगों तक पहुंचाना ताकि वो अंग उसे शरीर से बाहर फेंक दे, जरूरी होता है। तो इसके लिए शरीर में दो तरह के अंग पाए जाते हैं। एक को कहते हैं परिसंचरण तंत्र और एक को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसमें क्या होता है कि शरीर में सारी चीजें शरीर से बाहर भी जाती हैं और शरीर के विभिन्न भागों में भी पहुंचती है। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पच करके और सीधे पहुंचता है ब्लड में, यानी कि रुधिर में। और इसके अलावे जो ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें जाकर के ब्लड में मिल जाती हैं और ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सभी आवश्यक पदार्थों को पहुंचा देते हैं। लेकिन ये कार्य हमेशा हमारे शरीर में होता रहे, इसके लिए एक अंग की जरूरत होती है ताकि वो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता रहे। जैसे मान लिया जाए कि अगर पिचकारी में रंग अगर भर देते हैं और इसको दूसरे जगह पर पहुंचाना हो तो जरूरत है कि इसको कोई पंप करे, दबाए, ताकि ये निकल करके दूसरे स्थान तक जा सके। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थों को ब्लड के द्वारा पहुंचाने के लिए एक अंग की जरूरत होती है जिसे हम हृदय कहते हैं, यानी कि हार्ट। ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है ताकि हमारे शरीर में सारी चीजें, आवश्यक पदार्थ पहुंच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि जब ये हार्ट, जब हमारा दिल कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हार्ट जो है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हार्ट को ही हम लोग अपने भाषा में दिल शब्द का यूज करते हैं। यानी हार्ट यानी कि हमारा दिल। आप समझ ही रहे होंगे कि हमारा दिल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हार्ट थोड़ा दिक्कत होता है तो दिल तो काफी अच्छा से समझ में आता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, कार्य किस प्रकार करता है। चलिए दोस्त, कम टू दी पॉइंट। तो यह है हमारा हार्ट। देखकर ही लगता है कि आखिर यह हमारा हार्ट है तो देखने में कैसा लगता है। तो जो हमारा हार्ट है, इनमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यानी हमारा जो हार्ट है यह 2 भागों में बटा होता है, और दोनों भागों में एक में आलिंद होता है और एक निलय होता है। तो जब 2 भागों में बटा होता है तो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि समझ लेते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। एक को बोलते हैं दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। अब ये हमारे 4 कोष्ठक हुए, एक ये और एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं दाया आलिंद यानी राइट आर्टिक, और इसको बोलते हैं, यहां देखेंगे, दाहिना निलय यानी राइट वेंट्रिकल, यानी ध्यान देंगे। और ये जो दाया आलिंद और दाया निलय है, इसमें पूरे शरीर से हम ध्यान देंगे कि आखिर ये कार्य कैसे करता है। पूरे शरीर से यानी कि फेफड़े से गंदा ब्लड आकर के यहां पर रहता है, यानी कि शरीर से गंदा ब्लड आकर के सबसे पहले दाएं आलिंद में गिरता है। तो ध्यान देंगे कि एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। तो पूरे बॉडी से जो गंदा ब्लड आता है वो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा से होकर के आता है। अब यहां ध्यान देंगे कि शरीर से जो गंदा ब्लड आता है वो इस महाशिरा के द्वारा सीधे आकर के और दाएं आलिंद में यहां गिर जाता है। चूंकि दाएं आलिंद में ब्लड आकर के वहां स्थिर रहता है, इसलिए आलिंद की जो भित्ति होती है, ये वाली दीवार, ये पतली होती है, चूंकि इसको केवल ब्लड जमा करना पड़ता है, और महाशिरा से ब्लड आकर के और यहां पर जमा हो जाता है। जब यह आलिंद भर जाता है ब्लड से, तो यहां देखेंगे एक कपाट होता है जिसे त्रिवलन कपाट बोलते हैं। इसमें 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। और यहां से ये खुलता है और यहां से ब्लड दाहिने निलय में आकर के जमा होने लगता है। ये तब तक रहता है जब तक कि ये भर ना जाए, और जैसे ही यहां पर ब्लड आकर के फुल हो जाता है, भर जाता है, ये जो त्रिवलन कपाट है बंद हो जाता है, ताकि दाहिने निलय से ब्लड ऊपर की ओर न जा सके। अब जब यहां पर ब्लड आकर के जमा हो जाता है, तो दाहिने निलय में, यहां ध्यान देंगे, ये आलिंद है और ये निलय है। निलय में क्या होता है कि संकुचन होता है, यानी कि ये दबता है। संकुचन को ही प्रंकुचन कहा जाता है। यहां देखेंगे प्रंकुचन, जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, और अनुशीथलन यानी कि डायस्टोल कहते हैं। देखेंगे कि जब ब्लड दाहिने निलय में भर जाता है तब इसमें संकुचन होता है। संकुचन यानी क्या? ये दबेगा। तो जब ये दबता है तो यहां से ये ब्लड सीधे ऊपर की ओर नली में ऐसे भागता है, और यहां से निकल करके एक नली निकली रहती है जिसे हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। हम जानते हैं कि शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती हैं
इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक धमनी और एक शिरा। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है उस ब्लड को का परिवहन करती है, और शिरा जो है गंदे ब्लड को, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, नहीं होती है, उसे लेकर के ले जाता है। तो यहां से देखेंगे, लेकिन अपवाद में एक अलग से धमनी होती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये गंदे ब्लड को ले जाता है। तो यहां से जब निलय में संकुचन होता है, ये दबता है, तो यहां से ब्लड निकल करके और एक नली में आता है, और इस नली से होकर के, फुफ्फुसीय धमनी से होकर के, और ये आगे फेफड़े में चला जाता है। कहां चला जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े में जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब यहां से ब्लड सीधे फेफड़े में जाएगा तो वहां से फेफड़ा उसको क्या करता है, जो हमारा लंग्स है उसे वो रिफ्रेश करता है, उसे शुद्ध करता है, और शुद्ध करके एक दूसरी नली के द्वारा, जिसे हम देखिए कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, इस शिरा के द्वारा हृदय के दूसरे भाग में आता है। अब यहां देखेंगे, ये दायां आलिंद था जहां पर कि अशुद्ध ब्लड यानी गंदा ब्लड जमा था, और इसका ये दूसरा भाग जिसे हम लोग बायां आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को बायां निलय कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि हृदय से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा सीधे कहां प्रवेश करेगा? बाएं आलिंद में, और यहां से प्रवेश करके और यहां पर भरेगा। इस समय यह बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है, अनुशीतलन अवस्था में रहता है, और यहां पर जैसे ही यह भर जाता है यहां पर आकर के, और ये वाला जो कोष्ठ है भरने के बाद यहां एक दो फ्लैप वाला कपाट होता है जो यहां से खुल जाता है, और खुलने के बाद यह ब्लड सीधे बाएं निलय में आकर के जमा होता है, और यह ब्लड शुद्ध होता है। अब यहां पर यह ब्लड जब आकर के जमा होगा, तो जमा होने के बाद अब इस शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना होता है। तो ध्यान देंगे, पंप करने के लिए एक बार फिर बाएं निलय में संकुचन होता है, यह दबेगा, और जैसे ही दबेगा तो यहां से ब्लड आगे की ओर पहुंचेगा, और यहां से देखिए एक नली निकली हुई है, और ये नली के द्वारा आगे की ओर ये पहुंचता चला जाता है। और ये नली क्या करती है कि शुद्ध ब्लड को हमारे पूरे शरीर में ले जाकर के और पहुंचा देती है, और यह कार्य हमेशा चलता रहता है, जिससे पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड बड़ी आसानी से पहुंचता चला जाता है। हमारे शरीर की यह सबसे मजबूत पेशी होती है, क्योंकि जीवन भर बिना रुके और यह हमेशा चलती रहती है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जब ये चपती है, यानी कि जब इनमें प्रंकुचन होता है, और उसके बाद जब ये रुकती है, स्थिर होती है, ये दोनों के बीच में मान लिया जाए कि हम किसी चीज को चापें और खोलें, तो ये चापने और खुलने के बीच में एक समय आता है, जिससे जैसे बंद और खोलना, तो बंद और खुलने के जगह पर एक छोटा सा समय आता है जिसे हम लोग पॉज कहते हैं। उसी समय में दिल की एक धड़कन का निर्माण होता है, जैसे कि एक बार ये चपा और एक बार खुला, तो चपने और खुलने के बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जिसे हम दिल की धड़कन कहते हैं, यानी उसी समय दिल की धड़कन धड़कती है। यानी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का 72 बार दिल धड़कता है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़का? तो 72 बार। और इस प्रकार ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो हृदय है, हृदय में रक्त का जो संचार होता है पूरे बॉडी में आसानी से हो जाता है। अब इस चीज को एक बार ध्यान देंगे हम
कि आखिर अगर सवाल पूछता है कि आखिर हृदय का यानी कि हार्ट का सचित्र वर्णन करें, तो चित्र तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो ये बन सकता है। और बनने के बाद जब इसका हम वर्णन करेंगे तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले पूरे शरीर से यानी फेफड़े से गंदा ब्लड महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। उस समय दायां आलिंद बिल्कुल शिथिल अवस्था में रहता है और दायां आलिंद में केवल ब्लड जमा होता है, इसलिए इसकी भित्ति पतली होती है। यहां के बाद सीधे ब्लड दाएं आलिंद से दाएं नीले में पहुंचता है और यहां से जब इसमें प्रंकुचन होता है, दबता है, तो यहां से ब्लड निकल करके फुफ्फुस धमनी के द्वारा शरीर सीधे फेफड़े में चला जाता है। वहां से ब्लड शुद्ध होता है और शुद्ध होकर के और सीधे फुफ्फुस शिरा द्वारा सीधे आकर के बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है और बाएं नीले से नली होते हुए सीधे पूरे बॉडी में इस पाइप के द्वारा पूरे शरीर में आसानी से पहुंच जाता है। तो इसमें से सवाल पूछता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो कितने कोष्ठ हुए? 4। दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय। अब एक और चीज पूछता है कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट जो है धड़कता है, तो कितनी बार? 72 बार। एक और चीज पूछता है कि मानव हृदय का प्रकुचन दाब कितना होता है और अनुशीथिलन दाब कितना होता है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, प्रकुचन दाब 120, अनुशीथिलन दाब 80, यानी कि प्रकुचन 120 और अनुशीथलन हुआ। इसको हमेशा याद रखेंगे, ये पूछता है कि दोनों का दाब कितना होता है। ये वही दाब है जो हार्ट पर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार हमारे हार्ट जो है जो ब्लड को पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो इस प्रकार आप पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, एक चीज माइंड में आती है कि आखिर हमारा हार्ट जो है अन्य देशों की अपेक्षा आजकल ज्यादातर क्यों खराब होता है। पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में 45 वर्ष के उम्र के बाद हार्ट का समस्या होना शुरू हो जाता है और महिलाओं में करीब 50 या 55 वर्ष के बाद हार्ट की समस्या उत्पन्न होने लगती है। एक और चीज ध्यान देंगे कि जो हमारा हृदय है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन जो है पुरुषों में 300 ग्राम और स्त्रियों में 250 ग्राम होता है। यह तो इसका वजन है। अब एक छोटा सी बात हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर हमारा हार्ट क्यों डैमेज करता है। तो ध्यान देंगे कि कुछ छोटी चीजों का हम ध्यान देंगे। जैसे हार्ट खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। अगर हम किसी चीज की चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। दूसरी बात कि अगर हमारा खान पान उचित ना हो, ज्यादा तला भुना भोजन या फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे भी हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है। अधिक मोटापा, अगर आपका शरीर अधिक मोटा होता है तो मोटापे के चलते भी हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण हमारे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावे अगर हमारी नींद अच्छी नहीं हो पाती है, अगर नींद हमारी अच्छी ना हो, पूरी तरह से हम सो ना पाए, तो भी हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो ध्यान देंगे हमारा खान पान अच्छा हो, हम ज्यादा किसी भी चीज के बारे में न सोचें, एकदम हमारा जीवन जो है नॉर्मल और हंसते खेलते बीते। अगर किसी भी चीज को ज्यादा अगर प्रेशर दे करके आप सोचते हैं तो इसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है, हमारे दिल पर पड़ता है, जिससे हमारा दिल कठिनाइयों का सामना करता है और उसे समस्या खड़ी होती है। और हमारा उम्मीद है आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको दिल को ठेस लगे, क्योंकि आजकल सब कुछ को चोट पहुंचाया जा सकता है लेकिन अपने दिल को चोट नहीं दिया जा सकता। क्योंकि याद रखिएगा, अगर दिल डैमेज हुआ तो हमारा शरीर, हमारा लाइफ सारा डैमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और सारी वीडियो को अच्छी तरह से देख करके
और हम प्रयास करेंगे कि इसमें किसी तरह की और कमी ना हो। अगर किसी तरह की कमी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को एक बार जरूर बेल आइकन बटन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।